वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखना, उसे ट्रांसलेट करना हिंदी में, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनके प्रोनाउंसिएशन और उनकी स्पेलिंग्स। मेरा मेन पर्पस या मेरा मेन मोटिव है आपको इंग्लिश सिखाना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश सीखना, पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिना स्किप किए पूरी देखिएगा और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। 2 minors among 4 caught for burglary at journalist's house। 2 minors, 2 माइनर्स। अब माइनर्स का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, माइनर्स का मतलब होता है नाबालिग, या दूसरे आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो 18 साल से कम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश के एक वर्ड में माइनर। तो 2 माइनर्स है, प्लूरल है, इसलिए माइनर्स आया है, माइनर के बाद एस लग गया है। अमंग 4 कॉट, अमंग मतलब उनमें से, अमंग का हिंदी मीनिंग होता है उनमें से। टोटल कितने थे? 4 टोटल थे ये 4, उनमें से, तो 4 में से जो 2 हैं वो माइनर है। कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना या पकड़ लिए। तो कॉट का मतलब होता है गिरफ्तार करना या पकड़े जाना, पकड़ लिया। किसके लिए पकड़ लिया उनको? फॉर बर्गलरी। बर्गलरी का हिंदी मीनिंग होता है सेंध मारना, सेंधमारी करना या चोरी करना या सेंध लगाना। एट जर्नलिस्ट हाउस, कहाँ पर इन्होंने चोरी की है, कहाँ पर सेंधमारी की है? एट जर्नलिस्ट हाउस। जर्नलिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है पत्रकार। तो पत्रकार के घर पर इन्होंने चोरी की या सेंधमारी की या लूट की है। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। A gang of burglars that recently targeted the house of a photojournalist has been busted। A gang, एक गैंग। अब गैंग का क्या मतलब होता है? गैंग का हिंदी मीनिंग होता है गिरोह। किसका गिरोह? बर्गलर्स का। बर्गलर्स कौन हुए? जो सेंध लगाते हैं या जो सेंधमारी करते हैं या जो चोरी करते हैं या जो लूटपाट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बर्गलर्स। स्पेलिंग याद करिए इसकी, BURGLARS, BURGLARS। दैट रिसेंटली टारगेटेड, दैट जिन्होंने की, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी जो काम किया गया है, जो रिसेंटली किया गया है, जो हाल फिलहाल में काम किया गया है, उसे हम बोलते हैं रिसेंटली। टारगेटेड, टारगेटेड का मतलब हो गया निशाना बनाना। तो किसको टारगेट किया इन्होंने, किसको निशाना बनाया? टारगेटेड मतलब निशाना बनाना। द हाउस ऑफ अ फोटो जर्नलिस्ट, किसको निशाना बनाया? द हाउस ऑफ अ फोटो जर्नलिस्ट, जो फोटो जर्नलिस्ट थे उनके घर को इन्होंने निशाना बनाया। फ़ोटो जर्नलिस्ट वो होता है जो फ़ोटो खींचता है या जो कैमरामैन होता है, उसको हम बोलते हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट। हैज़ बीन बस्टेड, बस्टेड एक न्यू वर्ड आया है इंग्लिश का, तो इसका मतलब होता है पर्दाफाश करना या भांडा फोड़ करना। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी, BUSTED, बस्टेड। तो उस गैंग का, जो चोरी करने वाले जो गैंग थे, ये लुटेरों का जो गैंग था, उनका भांडाफोड़ हो चुका है या पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस सेड 2 ऑफ द एक्यूज्ड, पुलिस ने बताया कि 2 ऑफ द एक्यूज्ड, जो इसमें से जो 2 अपराधी हैं, एक्यूज्ड का हिंदी मीनिंग हो गया अपराधी, जो इसमें से 2 अपराधी हैं, हैव बीन अरेस्टेड, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एंड 2 माइनर बॉयज़, और जो 2 नाबालिग लड़के हैं, माइनर का मतलब हो गया यहाँ पर नाबालिग या अल्पवयस्क या अल्पायु, एंड 2 माइनर बॉयज़, जो 2 नाबालिग लड़के हैं, इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट एप्रीहेंडेड,
जो इसमें इन्वॉल्व्ड थे, जो भागीदार थे इसमें, इन द इंसिडेंट मतलब इस घटना में, एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का हिंदी मीनिंग होता है गिरफ्तार किए जाना, तो उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। The juveniles had on September 6 also burglared another house in Jagatpuri. The juveniles, juveniles एक न्यू वर्ड आया है यहाँ पर, स्पेलिंग याद करिए पहले तो इसकी, JUVENILES, JUVENILES। जुवेनाइल्स का भी यही मीनिंग होता है, जो नाबालिग होते हैं या जो अल्पवयस्क होते हैं या जो अल्पायु होते हैं। दूसरे आसान शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि जो 18 साल से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल्स। तो इन जुवेनाइल्स ने, इन किशोरों ने जो 6 सितंबर को भी इन्होंने एक घर, अन्य घर, एक अनदर हाउस मतलब अन्य घर लूटा था, चोरी की थी वहाँ पर, इन जगतपुरी, कहाँ पर, जगतपुरी की ये घटना है। द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अरबाज। जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, वो उसकी पहचान हो चुकी है, किसके रूप में, आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचान करना, तो उसकी पहचान हो चुकी है किसके रूप में, क्या नाम है उसका, अरबाज नाम है, जो कि 22 साल का है, एंड आमिर, और जो दूसरा है वो आमिर है जो कि 23 साल का है। वाइल द टू जुवेनाइल्स आर 15 एंड 16 ईयर्स ओल्ड। वाइल द टू, जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि, जो दूसरे जो दो हैं जुवेनाइल्स, किशोर, वो है एक 15 साल का और दूसरा है 16 साल का। डीसीपी शादरा आर साथिया सुंदरम सेड, जो डीसीपी के जो शादरा के हैं जिनका नाम है आर साथिया सुंदरम, सेड उन्होंने बताया, बोथ द माइनर्स वर रिसेंटली एप्रीहेंडेड। बोथ द माइनर्स मतलब जो दोनों किशोर हैं या जो दोनों नाबालिग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वर रिसेंटली एप्रीहेंडेड मतलब उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, पकड़ लिया गया है। जगतपुरी पुलिस स्टेशन, कहाँ पर, बाय जगतपुरी पुलिस स्टेशन, किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, बाय जगतपुरी पुलिस स्टेशन के द्वारा, इन अनदर बर्गलरी कमिटेड ऑन सितंबर 6, जो कि उन्होंने एक अन्य जो लूटपाट की थी, चोरी की थी। कमिटेड का मतलब होता है घटित होना, जो कि हुई थी, कोई घटना घटित होना, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश के एक वर्ड में कमिटेड, जो कि 6 सितंबर को हुई थी। दे वर प्रोड्यूस्ड बिफोर JJB एंड हैंडेड ओवर टू पेरेंट्स ऑन देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे वर प्रोड्यूस्ड मतलब वे उपस्थित किए गए, प्रोड्यूस्ड का यहाँ पे मीनिंग निकलेगा उपस्थित किए गए, उनको ले जाया गया या उनको पेश किया गया। दे वर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर दो हैं तो इसलिए वर आया है, और उसके लिए दे आया है क्योंकि दो किशोर हैं तो उनके लिए दे वर प्लूरल हो गए, तो इसलिए दे वर प्रोड्यूस्ड, उनको उपस्थित किया गया या पेश किया गया, कहाँ पर, बिफोर JJB। बिफोर JJB का मतलब है JJB, ध्यान दीजिए इसकी फुल फॉर्म होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। JJB की फुल फॉर्म होती है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जो ये किशोर होते हैं या जो जुवेनाइल होते हैं उनके लिए एक अलग बोर्ड स्थापित किया गया है, वहाँ पर ही उनकी पेशी होती है, वही उनको सब कुछ केस हैंडल करता है वहाँ से, तो इनके लिए एक अलग बोर्ड होता है जो कि होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो वहाँ पर इसको पेश किया गया एंड हैंडेड ओवर टू पेरेंट्स, और किसको हैंड ओवर कर दिया गया, किसको सौंप दिया गया, हैंडेड ओवर का हिंदी मीनिंग होता है सौंप देना, तो उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को, उनके माता पिता को सौंप दिया गया। ऑन देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन देयर मतलब उनकी, एक देयर होता है THERE, लेकिन ये यहाँ पर देयर है THEIR, तो जो THERE होता है देयर, उसका मतलब होता है वहाँ पर, लेकिन ये है THEIR, तो इसका मतलब होता है उनकी या उनके, तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी पर उनको, उन किशोर को सौंप दिया गया। We have recovered the stolen camera, laptop, lens, bag and a scooter from the possession of the accused man. We have recovered, हमें प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, स्टोलन कैमरा। स्टोलन कैमरा का मतलब हुआ जो कैमरा चुराया गया था, स्टोलन का मतलब होता है चुराना,
तो जो सामान ये चुराए गए थे सारे वो हमें प्राप्त हुए। क्या क्या थे इसमें? कैमरा था, लैपटॉप, लेंस, बैग एंड ए स्कूटर, और एक स्कूटर भी था। फ्रॉम द पोजेशन ऑफ द एक्यूज्ड मैन। पोजेशन का अंडरलाइन किया हुआ है मैंने। पोजेशन का हिंदी मीनिंग होता है कब्जे। तो उनके कब्जे में से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। फ्रॉम द पोजेशन, फ्रॉम द पोजेशन मतलब उस उनके कब्जे में से। किसके कब्जे में से? ऑफ द एक्यूज्ड मैन, जो अपराधी आदमी हैं उनके कब्जे में से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो उसको हम बोलते हैं पोजेशन। स्पेलिंग याद करिए इसकी, POSSESSION, POSSESSION, पोजेशन, पोजेशन। ऑन सेप्टेम्बर 12 सितंबर को अ कॉल वॉज रिसीव्ड, एक कॉल रिसीव्ड हुई, प्राप्त हुई, रिगार्डिंग द थेफ्ट एट द फोटो जर्नलिस्ट। किसके रिगार्डिंग? थेफ्ट, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी होना। एट द फोटो जर्नलिस्ट हाउस इन गीता कॉलोनी। तो ये कॉल प्राप्त हुई किसके रिगार्डिंग? चोरी के रिगार्डिंग। कहाँ पर हुई ये चोरी? एट द फोटो जर्नलिस्ट हाउस, एक फोटो जर्नलिस्ट के घर पर हुई ये चोरी। कहाँ की घटना है ये? गीता कॉलोनी की घटना है। द विक्टिम टोल्ड पुलिस दैट 2 bags containing camera, lens, laptop and other items had been stolen. द विक्टिम, जो पीड़ित है, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, जिसके साथ घटना हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं विक्टिम। द विक्टिम टोल्ड पुलिस, विक्टिम ने पुलिस को बताया, पीड़ित ने पुलिस को बताया, दैट 2 की 2 बैग्स, कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब होता है रखे होना। तो जिसमें क्या रखा हुआ था? कैमरा रखा हुआ था, लेंस रखा हुआ था, लैपटॉप था और अदर आइटम्स, और अन्य चीज़ें थी जो कि हैड बीन स्टोलन, जो कि चुरा ली गई। हैड बीन स्टोलन मतलब चुरा ली गई। स्टोलन का मतलब होता है चुराना। अ टीम वॉज फॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द DCP टू क्रैक द केस। एक टीम बनाई गई। अ टीम वॉज फॉर्म्ड मतलब एक टीम बनाई गई अंडर द सुपरविजन। सुपरविजन का हिंदी मीनिंग होता है निरीक्षण या पर्यवेक्षण। तो अंडर द सुपरविजन मतलब किसके निरीक्षण के अंदर में बनाई गई? ऑफ द DCP, DCP के अंदर के निरीक्षण में एक टीम बनाई गई। टू क्रैक द केस, इस केस को क्रैक करने के लिए या इस केस को सॉल्व करने के लिए। टू क्रैक द केस मतलब हो गया इस केस को सॉल्व करने के लिए। इट वॉज लेड बाय गीता कॉलोनी SHO संजय भट्ट एंड हेड SI धर्मेंद्र, ASI श्रीपाल सिंह एंड अनूप, हेड कांस्टेबल शशांक एंड सौरभ। इट वॉज लेड बाय, ये किसके द्वारा लीड की जा रही थी? देखिए ध्यान दीजिए, लेड आया है एक वर्ड, तो ये लेड है यहाँ पर सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म, और इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म होगी वो होगा लीड, जिसकी स्पेलिंग होती है LEAD, जिसका मतलब होता है नेतृत्व करना। तो इट वॉज लेड बाय, किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था इसका? गीता कॉलोनी के SHO संजय भट्ट द्वारा। एंड हेड, और उसमें कौन कौन थे? SI थे धर्मेंद्र, ASI थे श्रीपाल सिंह एंड अनूप, और हेड कांस्टेबल थे शशांक और सौरभ, और एंड कांस्टेबल और एक सिपाही थे दीपक एज मेंबर्स। ये सारे इसमें मेंबर्स थे। द कॉप्स अरेस्टेड अरबाज ऑन संडे। कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है जो पुलिस वाले होते हैं या जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉप्स। तो द कॉप्स अरेस्टेड, पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया किसको? अरबाज को। ऑन संडे, कब किया? रविवार को। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू सेल द स्टोलन कैमरा। वाइल ही वॉज ट्राइंग, जब वो ट्राई कर रहा था, टू सेल, बेचने के लिए, बेचने का किसको? द स्टोलन कैमरा, जो उसने कैमरा चुराया था उसको वो बेचने की कोशिश कर रहा था, जब पुलिसकर्मियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ या प्रश्न उत्तर। तो ड्यूरिंग का मतलब हो गया दौरान, तो प्रश्न उत्तर के दौरान या पूछताछ के दौरान ही डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड का मतलब होता है कोई बात उजागर करना या कोई बात बताना, उसे डिस्क्लोज करना, उजागर करना, सबके सामने लेकर आना, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्लोज करना। तो ही डिस्क्लोज्ड, उसने उजागर की बातें बताई। क्या बातें बताई? दैट द कैमरा वॉज गिवन टू हिम बाय हिज अंकल, कि ये जो कैमरा है ये दिया गया था
उसको किसके द्वारा, उसके अंकल के द्वारा उसे दिया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।